Class 9 Mathematics Unit 6 Linear Equation and Inequalities Exercise 6.1 क्वेश्चन 1 का हम पार्ट 1 सॉल्व करेंगे आज। क्वेश्चन 1 है 1/4 x इज इक्वल टू 5। चलें इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले और क्वेश्चन कॉपी करेंगे। 1/4 x इज इक्वल टू 5। यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 1 से डिवाइड हो रहा है। अगर हम 4 को इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएं तो जो साइन है 4 का जो डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा मल्टीप्लाई। कभी भी कोई भी नंबर को हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो वो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 4 डिवाइड हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा इस इक्वल टू के दूसरी साइड जाके। 1x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम 5 4 ज़ा लिखेंगे। 1x इज इक्वल टू 20। 5 4 ज़ा 20। अगर आपको ये मालूम हो तो x के साथ या कोई भी वेरिएबल के साथ हमेशा से 1 इनविजिबल होता ही है। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ तो 1 तो उसके साथ ज़रूर होता है लेकिन इनविजिबल होता है। तो अगर हम 1x के साथ नहीं लिखें तो कोई मसला नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू 20। ये हो गया हमारे पार्ट 1 का आंसर। अब हम पार्ट 2 देखते हैं। x/4 इज इक्वल टू -3। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर देखें 4 x से डिवाइड हो रहा है। 4 को अगर हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर जाएं तो 4 डिवाइड हो रहा था, अब वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 4। अब हम -3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे। अगर आप इसे कैलकुलेटर में भी डालकर देखें तो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आंसर आएगा -12। तो x इज इक्वल टू -12। यह हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 -5 इज इक्वल टू -x/6। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 x से डिवाइड हो रहा है तो हम 6 को इस इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे तो फिर वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा उसका। -5 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू -x। अब हम -5 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 और माइनस का साइन भी साथ में लगेगा। -30 इज इक्वल टू -x। अगर आपको ये रूल पता हो तो अगर इस इक्वल टू के इस साइड भी और दूसरी साइड भी माइनस आ रहा है तो हम दोनों माइनस को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस वाले माइनस को भी और दूसरे वाले माइनस को भी कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आएगा 30/x। ये हमारा आंसर हो गया। इसको हम और करके भी लिख सकते हैं इस तरीके से, x इज इक्वल टू 30। तो यह हमारा आंसर हो गया। अब देखेंगे पार्ट 4 -x/8 इज इक्वल टू -5। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। -x, यहाँ पर हम देखें तो x के नीचे 8 डिवाइड हो रहा है। 8 को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, इस इक्वल टू की दूसरी साइड, वो जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। -x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 8। -5 मल्टीप्लाई बाय 8 को सॉल्व करेंगे। -x इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 8। 5 8 ज़ा 40 और माइनस का साइन भी साथ में लगेगा क्योंकि 5 के साथ माइनस लगा हुआ है। -40। अब हम x को और दूसरे x को भी कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया x इज इक्वल टू 40। पार्ट 5 y -2/5 इज इक्वल टू -1/3। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो -2/5 और इस इक्वल टू के बाद में भी एक फ्रैक्शन लिखी हुई है, एक अपॉन में आया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, -2/5 को पूरा एज इट इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और जब दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है तो -2/5 हो जाएगा +2/5। y इज इक्वल टू -3/5 सेम रहेगा +2/5।
अब हम यहाँ पर -1/3 + 2/5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखें तो हमें इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, ये कॉमन डिनोमिनेटर निकालना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो 3 के टेबल में 3 5 15 आता है और 5 3 भी 15 आता है। इसका मतलब ये कि हम 3 को 5 से लिखेंगे यहाँ पर, 3 5 15 और 5 3 15, दोनों का सेम डिनोमिनेटर हम ले सकते हैं 15। अब यहाँ पर जो हमने 3 से 5 मल्टीप्लाई करा है वही चीज़ हम 1 से भी करेंगे, 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा है वही 5 के ऊपर जो 2 है उसको भी 3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे y इज इक्वल टू -5, 1 5 5 प्लस 2 3 6 अपॉन 3 5 15 और 5 3 15, जो हमारा डिनोमिनेटर हमने सेम निकाला था 15, उसको हम एक 15 बनाकर लिख देंगे। -5 + 6 इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1। हमेशा साइन बड़े नंबर की लगती है, यहाँ पर 6 बड़ा नंबर है और वो पॉजिटिव है, प्लस में है, तो हम इसे प्लस में ही रखेंगे। तो हमारा आंसर आएगा y इज इक्वल टू 1/15। क्वेश्चन 6, 2y - 3/5 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन कॉपी करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी -3/5 और इस इक्वल टू के बाद भी फ्रैक्शन में नंबर लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर भी -3/5 को एज इट इज इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाएंगे और साइन चेंज हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 1/2 प्लस 3/5। -3/5 था, हम इस इक्वल टू के दूसरी साइड लेकर गए तो वो +3/5 हो गया। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें इनमें कोई कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना होगा। तो अगर हम सोचें तो 2 के टेबल में 5 10 आता है और 5 2 10 आता है, तो हम इन दोनों नंबर की जगह 10 लिख सकते हैं। 2 5 हमने किया था तो हम इसके ऊपर 1 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमने 5 को 2 से किया था तो 5 के ऊपर जो 3 है उसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सॉल्व करके लिखते हैं 2y इज इक्वल टू 1 5 5 प्लस 3 2 6, और डिनोमिनेटर हमने सेम ढूंढा था, वो था 10। 2 5 10 और 5 2 10, दोनों का सेम कॉमन डिनोमिनेटर हमने ढूंढा, y 10। अब हम इसे नॉर्मली सॉल्व करेंगे। 2y इज इक्वल टू 5 + 6 इज इक्वल टू 11, 11/10। 2 और y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 2 को अगर हम यहाँ पर डिवाइड में लेकर जाएं तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड में इस तरीके से लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डिवाइड में 10 मौजूद है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर आपको रेसिप्रोकल का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको पता होगा कि जब डिवाइड हो तो हम इसको मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं और इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी कि डिवाइड 2 को हम मल्टीप्लाई बाय 1/2 कर देंगे, ये रेसिप्रोकल होता है। y इज इक्वल टू 11/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 11 × 11 और 10 2 20, तो y इज इक्वल्स टू 11/20। ये हो गया हमारा आंसर।